हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, वो लोग कहते हैं मैम आप नंबर भी नहीं देती हैं, तो मेरा नंबर सिर्फ सोमवार को आता है गाइस, कभी कभी बुधवार को भी दे देती हूँ। तो नंबर के लिए अबाउट जहाँ मेरी फ़ोटो लगी होती है टैरो विद एम सिंह में, वहीं पे नंबर लिखा होता है चैनल की जहाँ पे फ़ोटो लगी होती है। तो आज तो संडे है, मंडे टू फ्राइडे बुकिंग्स होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5 कार्ड। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त। आपके सबकॉन्शियस में जो व्यक्ति हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस में जो व्यक्ति है उनकी एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। ओके, एम्प्रेस, चैरियट, एम्परर, दो और कार्ड, टावर, जय, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। सो एम्परर एंड एम्प्रेस विद टावर। वैसे तो हम अभी क्लैरिफाई करेंगे ही, बट एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो ये हार मान चुके हैं। थर्ड पार्टी इनके बस की नहीं है, ना ये निकाल पा रहे हैं थर्ड पार्टी को, न थर्ड पार्टी निकलना चाह रही है, न थर्ड पार्टी मान रही है। अंत में इनके पास एक ही चारा बचता है कि सब कुछ ख़त्म, या तो मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा, और या तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये अंतिम रास्ता है। तो कहीं ना कहीं इनका अंतिम शस्त्र ये चलाने की एनर्जी में है। ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आज सुबह आज की एनर्जी में भी इनकी रीडिंग टावर से ही शुरू हुई थी ना, आज की एनर्जी में, और अभी भी देखिए यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही है। आपके पर्सन ना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है। इनको जो सिचुएशन नहीं पसंद वो नहीं पसंद, जो पसंद है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। साइन की बात करें तो मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। इंग्लिश में एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉन, पाइसेस एंड एक्वेरियस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी सभी साइंस टैरो से निकल कर आएंगी। क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। एम्प्रेस वो हैं जो बोझ है या बोझ देने का काम कर रहे हैं या कर रही हैं। साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। आपके पर्सन को प्यार से मना के अपना सब काम निकालना जानते हैं ये जो भी है थर्ड पार्टी। और आपके पर्सन इससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इनको पता चल चुका है क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इन्होंने कोशिश पूरी की है कि ये सिचुएशन से रिलीज़ हो जाए, बट अगर नहीं हो पाते हैं तो ये ड्रामा बहुत भयंकर करने वाले हैं। चैरियट को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने।
डेफिनेटली मैंने अभी कहा ना, इन्होंने प्लानिंग पूरी कर रखी है कि ये रिलीज़ हो जाए। ये सक्सेसफुली, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो स्टैंड लेके रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, और इनकी इच्छाओं को पूरा करना इनकी खुद की जिम्मेदारी है। इन्होंने सबसे उम्मीद छोड़ दी है, इन्हें पता है कि अगर मेरी विशेज़ हैं तो मुझे ही पूरा करना है। एम्परर, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, यहाँ 10 ऑफ स्वर्ड्स विद एम्परर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूवमेंट दिख रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं उस सिचुएशंस को एंड करके। साथ ही साथ ये नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ होगी। टावर, यहाँ फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट दिख रहा है, या फिर जो भी थर्ड पार्टी रही हो, फैमिली के अलावा भी अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ वेटिंग इज़ ओवर। आपके पर्सन ना ये वेटिंग गेम से बाहर निकलना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है, जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को या कर रही हैं, चाहे वो इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, इनके लाइफ में कोई भी हो, उस मैनिपुलेशन को एंड करेंगे इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर मूवमेंट है, क्विकेस्ट एनर्जी है, मतलब जल्द से जल्द ये इंडिपेंडेंटली कोई फैसला लेने वाले हैं। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि यूनियन को कोई रोक नहीं सकता। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, यूनियन को कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सब्र रख लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर यूनियन। ये ऐसा समय चल रहा है जब मैसिव रिकन्सिलिएशंस होंगे। थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पर्सन इस बर्डन से निकल रहे हैं। कुछ लोगों के इंस्टेंटली निकलेंगे, कुछ लोगों के थोड़ा समय ले सकते हैं, बट निकलने का प्रोसेस चल रहा है। सो आपके पर्सन आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको थोड़ा सा समय दें और इनके ऊपर भरोसा रखें। लेट्स चेक इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। वर्तमान भावनाएं, कल एंजल गाइडेंस को लेकर मैंने कहा था कि अगर आपको अलग से एंजल गाइडेंस जाननी है, देखनी है, एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि जिन्होंने लिखा है कि मैम अलग से आप वीडियो बनाइए एंजल गाइडेंस पे, क्योंकि हम, कई लोगों ने तो ये भी लिखा है कि हम एंजल गाइडेंस सुनने के लिए ही उस वीडियो को पूरी देखते हैं। तो हो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एंजल गाइडेंस की कोशिश करूँगी कम से कम डेली। अगर डेली नहीं हो पाया तो अल्टरनेट एक अच्छी सी वीडियो जिसमें आपको प्रॉपर एंजल गाइडेंस मिले, ठीक है। वर्तमान भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक कार्ड और, एक कार्ड और, 3। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, वर्तमान भावनाएं यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी एनर्जीज़ हैं, तो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सबके पर्सन की एक ही भावना नहीं होगी, कुछ लोगों के पर्सन की भावनाएं अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैसिव एनर्जीज़ हैं, बहुत वैरायटी है एनर्जीज़ की। तो एक एक करके बताती हूँ। जो आपके पर्सन की भावनाएं होंगी, जो आपको लगेगा दिल से कि हाँ मेरा पर्सन यही सोच रहा होगा पक्का, उसको ले लेना। सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि ये जब आपके साथ होते हैं तो ये ऐसे भाव मारते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, कल बात करते हैं, रात में बात करते हैं, या यार मैसेज मत क्या करो। बट जब आपसे दूर होते हैं तो इन्हें हर वक्त आपकी याद आती है, इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों मिस कर रहा हूँ या क्यों मिस कर रही हूँ।
जब वो मेरे साथ थी तब तो मैं उसको दिन भर गरियाता रहता था या गरियाती रहती थी, अब क्या हो गया। तो एक तो ये एनर्जी इनके अंदर चल रही है, ये अपने आप से ही प्रश्न कर रहे हैं कि यार क्यों मुझे उसकी याद आती है, क्यों मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, क्यों मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, और जब मैं उसके साथ होता हूँ तो उसको भी मैं कदर नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं हमेशा ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि यार मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही दूर चले जा रहे हैं तो इनको हमेशा आपकी याद आ रही है, हमेशा आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका व्हाट्सअप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आजकल और भी बहुत सारे आ गए। तो ये एनर्जी है। दूसरी चीज़, आप इनके बारे में किसी से गॉसिप करें, इनको मिर्ची लग जाती है। मेरे बारे में बात मत किया करो, अपने बारे में बात करो, मेरे बारे में बात मत किया करो। और ये आपके बारे में बहुत लोगों से बात करते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी, मतलब कुछ चीज़ें ये ऐसा दिखाना चाहते हैं ना कि ये मेरी है या ये मेरा है, इस पर मेरा हक है, मुझे जितना पता है इसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता है। तो ये इनकी एनर्जी है, समझ रहे हैं। जैसे आपके बारे में अगर इनके सामने कोई एक शब्द बोल देना, अगर आपकी फ़ोटो देखकर कोई कुछ कह दे तो इनको मिर्ची लग जाएगी, इनको ऐसा लगेगा कि वहीं फोड़ दूँ उसको। अब इनको ये भी लगता है कि यार मैंने तो उससे हाँ बोला नहीं, या मैंने तो उसको प्रपोज़ किया नहीं, या मैंने तो उसको रिप्लाई दिया नहीं, या मैंने तो उसको कमिटमेंट दिया नहीं। वो तो फ्री है, वो जो चाहे कर सकता है या कर सकती है, बट उसके बाद भी मुझे उसके बारे में बुरा सुनना क्यों, मुझे गुस्सा क्यों आने लगता है। तो ये भी इनकी फीलिंग्स है। मतलब ये अपने आप में ही कंफ्यूज हैं कि ये चाहते क्या हैं। अब कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये भी है कि ये पहले तो कहते हैं आई नीड स्पेस, तुम बहुत ज़्यादा घुसती हो मेरे लाइफ में, इंटरफेयर करती हो या करते हो, मेरी लाइफ में इतने इंटरफेयर मत किया करो, मुझे जो पहनना है पहनूंगा या पहनूंगी, या मुझे जो करना है करूँगा, मुझे जो खाना है खाऊंगा, मुझे जो पीना है पीऊँगा, तुमसे क्या मतलब, मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। और जब ये दूर हो जाते हैं, आप इनको स्पेस दे देते हो, हाँ ले लो स्पेस, भाग जाओ एकदम सामने से, तब इनको आपकी कमी खलती है कि इनको लगता है अरे इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो इनको भाव दे 2-4 सेकंड का भी। तब इनको खलता है, इनको ऐसा लगता है कि यार कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा तो पार्टनर ही बस मेरी वैल्यू करता है और उसको तो मैंने हमेशा अपने आप से दूर किया हुआ है। तो इनको ऐसी एनर्जी फील होती है। पहले ये खुद ही स्पेस की डिमांड करेंगे कि ओ मुझे बहुत समय चाहिए, मैंने अभी इस रिश्ते के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, मेरे पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है, हमेशा एटीट्यूड में रहना। और उसके बाद जब आपने अपना रास्ता चुन लिया तब इनको हमेशा मिर्ची लगी रहेगी कि यार ये तो गलत कर दिया मैंने, मुझे तो समय देना चाहिए था, मैंने तो स्पेस मांग लिया। कुछ लोगों के पर्सन को तो गिल्टी फीलिंग भी है इस टाइम पे। कुछ लोगों के पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने सब रायता फैला के सब ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया, और अब मुझे सुधारने में बड़ा समय लगेगा। तो अब ये गिल्टी फीलिंग के साथ आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये भी इनकी वर्तमान भावना है। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं जाऊंगा तो मुंह पे दरवाज़ा बंद होना है मेरे, या तो मैं इसको अगर अनब्लॉक करूंगा तो वो सामने से बैठी होगी या बैठा होगा मुझे ब्लॉक मारने के लिए। तो आप वेट कर रहे हैं कि ये आए तो बताऊं इसको। तो हो सकता है कि आए भी हो, आपने इनका फ़ोन कट कर दिया हो, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या आपने इनको ये कहा हो कि यार मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तो ये थोड़ा सा नेग्लेक्टेड, थोड़ा सा इग्नोर वाली फीलिंग भी है इनके अंदर। लास्ट, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं उसको पचा ही नहीं पाया, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। तो इनको प्यार तो बहुत ज़्यादा है आपसे, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बट आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि ये ड्रेन होने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना प्यार वापस कैसे करूँगा यार, मेरे ऊपर उधार चढ़ता जा रहा है, मुझे इतना प्यार मत करो कि मैं तुम्हें वापस ही ना कर पाऊँ, या मुझे पता ही ना हो कि वापस कैसे करना है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो आपकी स्टोरी तो बड़े प्यार से सुनते हैं, सब अंडरस्टैंड भी करते हैं, पर अपनी साइड की कोई स्टोरी आपको नहीं बताते। आपको कई बार बुरा लगता है कि यार मैं तो इससे चपड़ सब बता देता हूँ या बता देती हूँ, ये मुझे क्यों नहीं बताती या बताता, ये इतना सीक्रेटिव क्यों है, इसका मुंह फुला हुआ है बट मैं पूछ नहीं सकती कि तुमको हुआ क्या है, पूछूंगी तो ब्लॉक मार देगा। तो इस तरह का एटीट्यूड क्यों है, ये इतना ऐसा क्यों नहीं है अंडरस्टैंडिंग कि यार समझ जाए, या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इशू है आप दोनों में। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनको हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये खुद है, सेल्फ लव वाली एनर्जी में है, और इनको ऐसा लगता है कि मैं खुद ही हील हो जाऊंगा, खुद ही परफेक्ट हो जाऊंगा, मुझे बस किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीवन इन माय लाइफ। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस फीलिंग में है। अब ये किसके पर्सन है वो आप बताना कमेंट में। और लास्ट में यहाँ पर है शैडो साइड। देखिए बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन ने अपनी कोई फ्लॉज छुपा रखे थे आपसे, इन्होंने आपको बताया ही नहीं, या तो आपने पूछा नहीं,
और इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि मैंने अपने फ्लॉज हाइड कर रखे हैं, या तो कोई सच हाइड कर रखा है, जो सच जानना आपका हक बनता है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये सब कुछ इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है कंटिन्यूअसली। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होने वाला है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 2 दिन के अंदर सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा 2 दिन के अंदर। और जब आपका यूनियन होगा तो आपको आपके पर्सन ये भी बताएंगे कि ये आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए किसको किसको सैक्रिफाइस करके आ रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके लिए इनको दिल पर पत्थर रखना पड़ा है। कुछ लोगों से दूरियां बनानी पड़ी हैं, कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ा है। अभी तक ये काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं दिल पर एक बोझ था कि नहीं हो पाएगा, बट फाइनली इन्होंने ये डिसीजन लिया है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर अगर किसी सिचुएशन में अटके थे तो ये वहाँ से बाहर आ रहे हैं, रिलीज़ की एनर्जी है। 2 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस दिख रहे हैं जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। अब जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनका देख लेते हैं। कांटेक्ट वालों के लिए, कांटेक्ट में जो भी हैं वो थर्ड पार्टी से परेशान है। थर्ड पार्टी मोस्टली महिलाएं नज़र आ रही हैं, या तो आपके घर की कोई महिला या इनके घर की कोई महिला। आप चाहते हैं कि ये आपके साथ यूनियन में है, बट ये परमानेंट यूनियन में आ जाएं, आपके लिए स्टैंड ले लें, आपको कमिटमेंट दे दें, या फिर थर्ड पार्टी को मना लें आपके लिए, इस रिलेशन के लिए। और आपको इसके लिए अभी और वेट करना पड़ेगा। यूनियन बरकरार रहेगा, यूनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। आप दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उसको लेकर जो भी थर्ड पार्टी है वो बड़ा नाच नचा रही है आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी या तो मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, या सिस्टर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत डोमिनेटिंग है। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये वाइफ हो सकती है, बट देयर इज़ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी आपको और वेट करवाएंगे। लेकिन हाँ, स्टैंड ज़रूर लेंगे आपके लिए, पक्ष आपका ही लेंगे। तो आपको इस मामले में निश्चिंत रहना है, कोई वार्निंग नहीं है। बस इतना याद रखिए कि अभी आपको इनको प्रेशराइज नहीं करना है, सब्र रखना है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए, पहला मैसेज है डिवाइन टाइम, और दूसरा मैसेज है अनरिक्वायर्ड लव। सो इन 2 कार्ड्स को ही एक्सप्लेन करेंगे आज। सबसे पहले है डिवाइन टाइम। देखिए, कब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति इंटर करेगा जिस व्यक्ति का कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कई बार हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति इंटर करता है जिससे हम बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस जुड़ जाते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद वो व्यक्ति हमें बहुत तगड़ा धोखा देकर जाता है या जाती है। चाहे वो हमारा कोई नेबर हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या पार्टनर हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें अंदर से एक धक्का लगता है कि यार अब मैं आगे से किसी पर ट्रस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। वो क्या था, वो भी एक डिवाइन टाइम था। जब सही समय आया तब उसने ट्रिगर किया, क्योंकि उसका कर्मा था आपके साथ। इसी तरह कई बार लाइफ में ऐसे भी लोग आते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, बट वो मेन टाइम पे आके आपकी मदद करके चले जाते हैं।
वो अपना कोई कार्मिक डेब्ट चुकाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को उधार दिए, वो उधार वापस ही नहीं किया, हम उनसे लड़ रहे हैं, वो वापस हमसे लड़ रहा है, बट वो पैसे वापस नहीं दे रहा, पैसे ले लिया। ये एक कर्ज है। ये भी आपने पास्ट लाइफ में भी उससे कर्ज लिया था, आपने नहीं दिया था, उसने इस लाइफ में ले लिया, आपको नहीं दे रहा। वहाँ पर भी कई लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या हम अपना पैसा नहीं मांगे? बिल्कुल, आप ईश्वर से प्रे कीजिए, दुर्गा सप्तशती का अध्याय कीजिए। अगर आपका पैसा उसने लिया है, झक मार के पैसा देकर जाएगा। और ये प्रूवन है, ये जिन्होंने सच्चे दिल से किया है ना, बिना लॉजिक यूज़ किए, उनको 51 दिन के अंदर उनके पैसे वापस मिले हैं। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको मैंने ये रेमेडी दी थी और उनके साथ वो चीज़ें वर्क की हैं। तो डिवाइन टाइम हर चीज़ का निश्चित है। आपको बच्चा कब होगा, ये भी डिवाइन टाइम निश्चित है। आपकी शादी कब होगी, ये भी डिवाइन टाइम निश्चित है। आपकी शादी कब टूटेगी या आपकी दूसरी शादी होगी, ये भी डिवाइन टाइमिंग निश्चित है। तो सब कुछ डिवाइन टाइम पर बेस्ड है। तो कभी भी ये सोचना कि मेरे बस में है, मैं फटाफट कुछ बता दूं, उसको कन्विंस कर लूं, उसको अपने फेवर में कर लूं। कई लोग कहते हैं कि मैम डिवाइन टाइमिंग है, बट हम अपने पार्टनर को बता दें कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो वो शायद हमारे साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए, वो और नहीं बढ़ेगा, वो भाग जाएगा छोड़ के। कभी भी आप डिवाइन टाइम के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, अनरिक्वायर्ड लव। कई बार ऐसा होता है कि आपका लव पार्टनर आपको बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस दे देता है। कई बार आपकी लाइफ पे वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है, इतना नेगेटिव कि आपका करियर अफेक्ट हो, आपकी मैरिज अफेक्ट हो, आपका बच्चा अफेक्ट हो, आपका फैमिली अफेक्ट हो। तो ये क्या है? अगर आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कई बार आपको लगता है यार मुझे तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ऐसे प्यार से भगवान बचाए। तो ये जो सिचुएशन है, ये भी एक कार्मिक एनर्जी है। आपने पास्ट लाइफ में जो किया है वो आपको इस लाइफ में फेस करना है। अच्छा किया है, अच्छा फेस करना है, बुरा किया है, बुरा फेस करना है। किसी को तकलीफ़ दी थी तो इस बर्थ में आपको तकलीफ़ मिलेगी ही मिलेगी, आप उससे नहीं बच सकते। कई बार आप किसी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें लव मैरिज नहीं करनी, तुम्हें अपने पार्टनर को छोड़ देना है। आपके रिस्ट्रिक्शन के बाद हो सकता है उन्होंने सुसाइड कर लिया हो सकता है उन्होंने कुछ गलत स्टेप ले लिया हो। इस बर्थ में आपके साथ वो चीज़ें होंगी, आपको एग्जैक्टली वही सिचुएशन में डाला जाएगा। तो ये जो कुछ भी होता है ये कार्मिक साइकिल है, ये साइकिल घूमेगी। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कई बार आपको मिलेगा, कई बार आपके सामने आपके बच्चों को मिलेगा। आप देखकर शक हो जाएगा एकदम आपको कि पक्का ये मैंने किया था इसलिए मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जब आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि भगवान क्या मेरे लाइफ में कोई ढंग का पार्टनर नहीं लिखा था, मेरे लाइफ में कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना दोस्त मित्र, कोई मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है जो मेरा साथ दे। इस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ में सब सिर्फ लूटने के लिए ही बैठे हैं। तो ऐसे समय पर हमेशा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज़ द उपाय। हमेशा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप रिलीज होंगी सारी चीज़ें और ईश्वर की शरण लें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।